अभ्यर्थी को साक्ष्य नहीं देना। मैंने कहा सरकार गोपनीय तरीके से एक एक सेंटर का विस्तृत जांच करवा रही। सरकार संवेदनशील है, और अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती, आयोग संवेदनशील नहीं होता, तो एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल होकर के वहां एग्जामिनेशन तुरंत नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं हूं कनिका। आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। दिलीप जायसवाल का बयान और बीपीएससी की परीक्षा रद्द होने की खबर ने हजारों अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा को लेकर पहले से ही तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। इस मुद्दे पर दिलीप जायसवाल ने जो बात कही है वह सीधे तौर पर अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करना एक गंभीर निर्णय है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे फैसलों का असर उन छात्रों पर पड़ता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी तैयारी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार और आयोग को इस फैसले पर ध्यान से विचार करना चाहिए। अभ्यर्थियों का भविष्य किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होना चाहिए। परीक्षा रद्द करना तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक इसके पीछे कोई बड़ी और गंभीर वजह न हो। पेपर लीक, अनुचित प्रक्रियाएं या गड़बड़ियां होने पर ही ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और परीक्षा रद्द की गई तो यह उन युवाओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है। भाजपा के नेता दिलीप जायसवाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पेपर लीक जैसी कोई घटना हुई है तो यह सरकार और प्रशासन की नाकामी को दिखाती है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को सजा क्यों दी जाए? उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और सही कारण सामने लाया जाए। परीक्षा को रद्द करने का निर्णय अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले अन्य तरीकों से समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। भाजपा की राय भी इस मुद्दे पर साफ है। उनका मानना है कि परीक्षा रद्द करने से अभ्यर्थियों के मनोबल पर गहरा असर पड़ता है। जब एक युवा लंबे समय तक मेहनत करता है और अचानक उसे पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है तो उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। भाजपा ने कहा कि सरकार को पारदर्शी तरीके से इस मामले का हल निकालना चाहिए। परीक्षा रद्द करने के पीछे जो कारण हो सकता है वह आमतौर पर पेपर लीक या परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो इसे गंभीरता से जांचना जरूरी है। लेकिन अगर परीक्षा प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है और फिर भी परीक्षा रद्द की गई तो यह पूरी तरह गलत होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी फैसला अभ्यर्थियों के हित में हो। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि अगर सरकार को परीक्षा रद्द करनी ही पड़ी तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की प्रक्रिया तेजी से हो। अगर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि पेपर लीक या परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी क्यों होती है। यह समस्या नई नहीं है। देश में कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशासनिक लापरवाही। अगर परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा हो तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके अलावा एक और समस्या यह है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान ईमानदार अभ्यर्थियों को होता है। वे जो दिन रात मेहनत करते हैं वे अपने भविष्य को लेकर परेशान हो जाते हैं। परीक्षा रद्द करना एक आसान विकल्प लगता है लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दी होती है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों की भी अपनी राय है। उनका कहना है कि परीक्षा रद्द करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्हें लगता है कि सरकार और आयोग को इस मामले को और गंभीरता से लेना चाहिए। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि अगर परीक्षा रद्द करनी ही है तो सरकार को इसका वैध कारण बताना चाहिए। भाजपा ने इस मामले में सरकार को घेरते हुए कहा है कि यह प्रशासन की विफलता है। अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो यह साफ दिखता है कि सरकार इस तरह की प्रक्रियाओं को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है। भाजपा ने कहा है कि सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। बीपीएससी अभ्यर्थी के जो आंदोलन है
उस आंदोलन के द्वारा जो मांगे सरकार के पास रखी गई है, सरकार संवेदनशील होकर और स्वतंत्र इकाई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो बीपीएससी है, आयोग है, ने पहला फैसला लिया और आपने देखा कि एक सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके वहां पर एग्जामिनेशन भी हो गया। छात्रों की जो मांग थी, आयोग एवं सरकार बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशील तरीके से पूरे बिहार के सभी सेंटर का जांच करवा रही है उनके मांग पर। लेकिन इसी बीच में वैसे लोग, वैसे राजनीतिक दल, वैसे नेता जिनका की धरातल राजनीति का खिसकता जा रहा है, उन लोगों को और उन लोगों ने इस बीपीएससी अभ्यर्थी के बीच आकर आंदोलन को राजनीतिकरण करके कमजोर करने का प्रयास किया। सरकार संवेदनशील है और अभी से लेकर रिजल्ट निकलने तक भी साक्ष्य मिलेगा। अगर कहीं पर ऐसा महसूस होगा कि इन छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो सरकार अभी से रिजल्ट निकलने तक भी कोई फैसला ले सकती है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर ही आयोग फैसला लेती है। सही बोला आपने, मैंने कहीं नहीं कहा, लगता है आपके दिल में ये बात चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि अभ्यर्थी साक्ष्य देंगे, पता नहीं आपके दिल में पहले से होगा इसीलिए निकल गया। अच्छा है, निकल जाना। अभ्यर्थी को साक्ष्य नहीं देना। मैंने कहा सरकार गोपनीय तरीके से एक एक सेंटर का विस्तृत जांच करवा रही है। सरकार संवेदनशील है और अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती, आयोग संवेदनशील नहीं होता, तो एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल होकर के वहां एग्जामिनेशन तुरंत नहीं हो जाता। तो सरकार संवेदनशील है, लेकिन छात्र के आंदोलन का राजनीतिकरण ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभ्यर्थियों की नाराजगी को समझते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि वह उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों का भविष्य किसी भी हाल में दांव पर नहीं लगाया जा सकता। इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सरकार और आयोग को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। अगर परीक्षा रद्द करनी है तो इसके पीछे का कारण साफ होना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दिलीप जायसवाल ने अंत में कहा कि यह मुद्दा केवल परीक्षा रद्द करने का नहीं है, बल्कि यह अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। सरकार को इस पर पूरी गंभीरता से काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई घटनाएं न हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ तो वह उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। इस पूरी घटना ने यह दिखा दिया है कि परीक्षा प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। सरकार, आयोग और प्रशासन को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं न हो और अभ्यर्थियों को अपने भविष्य के लिए परेशान न होना पड़े। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।